सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। गुलजार साहब ने कहा कि झगड़ा नहीं करते, आप लड़ाई नहीं करते, लेकिन मुझे याद आता है किसी बॉम्बे में कई साल पहले डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया की किताब का इजरा हो रहा था, खुशवंत सिंह भी वहाँ थे और वहाँ बात खुदा की चल रही थी, डिस्कवरी ऑफ गॉड की बात हो रही थी। तो खुशवंत सिंह को डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया ने कहा था कि तुम जो है खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, हैव पीस विथ गॉड एंड आई विल प्रॉमिस अ प्लेस इन जन्नत। अब न खुशवंत सिंह है न रफ़ीक ज़करिया है, मैं तो जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों हो, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका। सर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है, केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है वहाँ, तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है हंसी मजाक, लेकिन मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि वाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। हेलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो आप लोगों ने देखा, जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब से बहुत सारे लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इंटरव्यू में जो हमने जो उसमें जो देखा, तो जावेद अख्तर साहब अपने आप को नास्तिक कहते हैं। तो उसने एक सवाल पूछा गया कि आप जन्नत को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो जावेद अख्तर का जो जवाब था, इतना बेहुदा जवाब और इतना बेवकूफ़ियत वाला जवाब था कि एक बच्चा भी समझ ली कि उस पर शर्मा जाए। जो आप लोग वीडियो में देखा, वो कह रहे थे कि वहाँ केला नहीं है, क्या उसको बोलते हैं, अमरूद नहीं है, मेरा पसंदीदा फल नहीं है, तो हम जहन्नम में जाना चाहेंगे क्योंकि हमको जहन्नम में शायद केला या अंगूर मिल जाए या एक अमरूद मिल जाए। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ियत हो ही नहीं सकता। इतने बड़े शायर हैं, लेकिन दिमाग कहता है ना कि इंसान को जब अल्लाह नवाज देता है तो उसको अक्ल छीन लेता है और उसको धीरे धीरे नास्तिक की तरफ शैतान उसको भगा देता है और अल्लाह से जुदा कर देता है। यही जावेद अख्तर साहब का हुआ है। हालांकि उसको साहब नहीं बोलना चाहिए, जावेद अख्तर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस्लाम का जो मजाक और जन्नत को जो मजाक उड़ाया है, और जब ये बात बोले वो वीडियो में, देखते हैं कितने लोग हंसी ठाके उड़ाए कि वहाँ केला नहीं है, वहाँ मेरा पसंदीदा फल केला नहीं मिलेगा जन्नत में, तो इसलिए हम जहन्नम में जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने अपने कलाम में, कुरान में लिखा है कि जो नास्तिक है, जो किसी चीज़ को नहीं मानता या सोचता है कि दुनिया में कुछ है ये नहीं है, दुनिया ऐसा ही वजूद में आ गया है, दुनिया का कोई मालिक नहीं है, उसी को नास्तिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एथियस्ट भी बोलते हैं। तो उसको सबसे जहन्नम के सबसे निचले तबके में उसको डालेगा। और जो निचले तबके में, जब ऊपर का तबका में उतना आग, और कोई भी चीज़ जब देखिए, हांडी जब नीचे जब गर्म होता है तो ज़्यादा हांडी गर्म कहाँ होता है? नीचे गर्म होता है। जब जहन्नम जो ज़्यादा आग रहेगा वो नीचे ना रहेगा, तो सबसे ज़्यादा निचला तबका में उसी को डालेगा, जो एथियस्ट है, जो नास्तिक है। तो ये इन बेवकूफ़ों को हम बताना चाहेंगे, और आप लोग भी ज़रा सपोर्ट कीजिए कि एथियस्ट होना सही है, नास्तिक होना सही है कि नहीं। सबसे पहले ये है कि इस दुनिया को जो चलाने वाला है, ये खुद ब खुद नहीं चल रहा। जैसे इंसान को कोई ना कोई बनाया है तभी वो बना। जैसे कोई बल्ब हो गया या पंखा हो गया, वो खुद खुद नहीं बन गया। कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस मोबाइल को कोई ना कोई बनाया है तब ना बना है जी। अब इसको कह देगा कि नहीं, खुद ब खुद बन गया है, ये मोबाइल अपने से ईजाद हो गया, तो ये बेवकूफ़ियत की अलामत है कि नहीं? इसी तरीके से दुनिया को चलाने वाला है, उसका नाम है खुदा। एक ही रब है जो दुनिया को चला रहा है। और जो नहीं मानता है, जो नास्तिक है, उसको ये समझाने का मकसद है ये नहीं, एथियस्ट बोलता है कि कोई है ही नहीं, खुद ब खुद चल रहा है, हम दुनिया में आए हैं और ऐसे ही मर जाएंगे और चल देंगे। ऐसा नहीं है। और दूसरा बात कि जीवन का जो जीने का जो सबसे बड़ा जो जीने का जो शक्ति मिलता है, तो भगवान के ही ज़रिए, जिस जो भगवान मान रहा है, जो अल्लाह मान रहा है, जो खुदा मान रहा है, उसको मानता है, तो उसको जीने का शक्ति मिलता है, एक उम्मीद है। इसको मानना चाहिए। ऐसे लोगों का कि जो अब जैसे जीने का कोई उम्मीद ही नहीं, इसको तो सब कुछ मिल गया क्योंकि ये तो मेन निकल गया है, इसके पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, तो ये काहे ला भगवान को मानेगा? भगवान को वही मानता है जो गरीब है, मांगते रहता है कि वो ऊपर वाला कुछ दे देता है। जब उसको कुछ दे देता है तो फिर उसको अल्लाह को भूल जाता है। उस इस तरीके से जावेद अख्तर है कि खुदा को जब इसको अल्लाह ने इसको नवाज दिया, तो ये उसी को भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नास्तिक होना बहुत बुरी बात है। जो नास्तिक है वो जहन्नम के निचले तबके में जाएगा। हालाँकि जहन्नम में तो मुसलमान भी जाएगा, लेकिन जो अल्लाह के अहकाम पर नहीं चलेगा वो जाएगा। लेकिन जो अल्लाह के अहकाम पर चलेगा वो जन्नत में जाएगा। लेकिन हर तबका होता है, जैसे कैसे ट्रेन के बोगी में समझाने के लिए मिसाल पर बता रहे हैं, ट्रेन के बोगी में पता ना, स्लीपर है, फर्स्ट क्लास है, एसी है,
सेकंड क्लास है, जनरल बोगी है। तो जो जनरल बोगी है उसको जहन्नम के निचला तबका कह लीजिए। तो जनरल बोगी में कितना भयानक भीड़ रहता है, आदमी उसमें जाने से लरसता है। तो उसी तरीके से जन्नत में भी एक क्वालिटी है और जहन्नम में भी क्वालिटी है। जन्नत के सबसे निचला तबका सबसे बेकार है और सबसे ज़्यादा अज़ाब वहाँ पर होगा। तो जो नास्तिक है, जो कहता है नहीं कि कोई है ही नहीं है इस दुनिया का मालिक, कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई खुदा नहीं है, उसी को नास्तिक कहते हैं। उसी को एथियस्ट भी बोलते हैं।